Praise the Lord. Hallelujah. Praise, hallelujah, hallelujah. खुदावंद यीशु अलमसीह के जलाली कदूस फातिमन बुजुर्ग और अल्लाह तब्दील नाम में आप सबको देखने वालों को मसीह यीशु में सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल फ्रांसिस पॉल और मैं खुदावंद के फजल से आज यूएई दुबई से लाइव हूँ। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु अलमसीह अपने जलाली खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने आज मुझे ये मौका दिया ताकि आज मैं अपने सब व्यूअर्स के साथ खुदावंद की ज़िंदगी वाली बातों को शेयर कर सकूं। जितने व्यूअर्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं आप सबको मसीह यीशु में वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं। तो आए हम जल्दी से खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखें आज खुदा का रूह हमें क्या सिखलाना चाहता है। आज खुदावंद की ज़िंदगी वाली बातें हमारी ज़िंदगी में कैसे एंटर होकर हमारी ज़िंदगी को तब्दील करेंगी और हमें ईमान की पुख्तगी बख्शेंगी। आए मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11वां चैप्टर, उसकी 9वीं और 10वीं आयत। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान चैप्टर 11 वर्स नंबर 9 एंड 10। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अज़ीज़ों, अभी जो आयत मुबारक आपने कलाम मुक़द्दस में से समाअत फरमाई है, उसे लूका रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान उसके 11वें चैप्टर उसकी 9वीं और 10वीं आयत में यूं लिखा गया है। बड़ी ही कॉमन वर्स है और अक्सर बहुत से लोग अपनी दुआओं में इस वर्स को कोट करते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने लबों से इस बात की शिकायत भी करते हैं कि हम मांगते हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हम खुदावंद की हज़ूरी में दुआएं कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे, हम दरवाज़ों को खटखटाते हैं लेकिन दरवाजे खुल नहीं रहे। बहुत से लोग अपने लबों से खुदावंद की हज़ूरी में इस बात की शिकायतें भी करते हैं, लेकिन आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हम इस भेद को सीखेंगे। आज खुदा का रूह हमें इस भेद को सिखलाना चाहता है कि हमें खुदा के हज़ूरी में मांगना कैसे है, हमें किन तरीकों से खुदावंद की हज़ूरी में अपनी दुआओं, अपनी मनाजातों, अपनी इल्तिजाओं, अपनी दरख्वास्तों को रखना है ताकि हमें मिले। क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये वादा कर रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर हम मांग रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? कलाम मुक़द्दस कह रहा है कि ढूंढो तो पाओगे, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा? कलाम मुक़द्दस कह रहा है खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाजों को खोल दिया जाएगा। लेकिन आज हम कहते हैं हम खटखटाते हैं लेकिन दरवाजे खुलते क्यों नहीं? आज हम देखते हैं क्योंकि हम कलाम के अकॉर्डिंग मांग नहीं रहे, हम कलाम के अकॉर्डिंगली तलाश नहीं कर रहे, फाइंड आउट्स नहीं कर रहे, हम कलाम के अकॉर्डिंगली दरवाजों को नॉक नहीं कर रहे, इसलिए हमें मिल नहीं रहा, हम पा नहीं रहे, दरवाजे खुल नहीं रहे। आए देखें वो कौन से तरीक़ेकार हैं जिनसे हम अपनी दुआओं को खुदावंद की हज़ूरी में बखूर की मानिंद पहुंचा सकते हैं। और जब हम मांगेंगे उन तरीकों से जो कलाम हमें सिखाता है, तो ईमान रखिए कि खुदावंद अपने कान को हमारी दुआओं की तरफ झुकाएगा और हमारी दुआओं को सुनेगा। हम मांगेंगे और हमें मिलेगा भी, हम ढूंढेंगे और पाएंगे भी, हम खटखटाएंगे तो दरवाजे खुलते चले जाएंगे। आए निकालिए मेरे साथ, हमने मांगना कैसे है। सबसे पहले मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान
उसका 21वां चैप्टर और उसकी 22वीं आयत में कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आज कलाम मुकद्दस हमें बताना चाहता है कि हमें जब मांगना है तो हमें ईमान के साथ मांगना है। हमारे ईमान में कमजोरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा फेथ अपने मुनज्जी, अपने यहोवा यरी, अपने खुदावंद यीशु मसीह पर बिल्कुल मजबूत ईमान होना चाहिए कि मैं जो अपने खुदा से मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा। फिर ही हम अपनी दुआओं को, उसके आंसर्स को रिसीव कर सकेंगे। क्योंकि मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान में हम सबसे पहले स्टेप को सीखने जा रहे हैं कि हमें ईमान के साथ मांगना है। क्योंकि कहता है जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और इसी बात को याकूब रसूल के खत में पहले चैप्टर उसकी 6ठी आयत में लिखा है कि तुम मांगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जब तुम मांगते हो तो तुम ईमान के साथ नहीं मांगते, बल्कि तुम शक करते हो, तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं है। तो अजीजों, जब हम शक करते हैं, ईमान में कमजोर हो जाते हैं, तो हमें नहीं मिलता। याकूब रसूल का खत उसका पहला चैप्टर उसकी 6ठी आयत में लिखते हैं कि जब हम शक करते हैं तो कलाम मुकद्दस कहता है हमारा ईमान समंदर की लहरों की मानिंद हो जाता है। जिस तरह समंदर की लहरें स्टेबल नहीं रहती, उछलती हैं, बहती हैं, इसी तरह जब हमारा ईमान कमजोर होता है तो समंदर की लहरों की मानिंद हो जाता है। तो जब ईमान कमजोर है तो खुदावंद से हमें कैसे मिलेगा? और याकूब रसूल लिखते हैं कि ऐसा इंसान जिसका ईमान समंदर की लहरों की मानिंद है, वो ये मत समझे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो अजीजों, जब हमने मांगना है, जब हमने खुदावंद की हजूरी में अपनी दुआओं को रखना है, जब हमने खुदावंद की हजूरी में अपनी मुनाजातों को रखना है, तो बड़े ईमान के साथ, ईमान की मजबूती के साथ अपनी दरख्वास्तों को खुदा की हजूरी में रख देना है और खुदा से कहना है खुदावंद आप ही हैं जो मेरे लिए ये काम करेंगे। क्योंकि खुदावंद आप ही हैं जो हन्ना के बातन में से शमूएल नबी को पैदा करने की कुदरत रखते हैं। खुदावंद आप ही हैं जो बीनों को आंखें देते हैं। खुदावंद आप ही हैं जो मुर्दों को जलाते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बंद आंखों को खोलते हैं। खुदावंद मैं आप पर ईमान रखता हूं कि आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। ईमान के साथ मांगिए, आपको मिलेगा। खुदावंद ने वादा किया है। अभी जो आयत मुबारक हमने समाअत फरमाई, जिसकी हमने तलावत की लूका रसूल की मार्फत लिखे गए अंजील बयान उसके 11वें चैप्टर 9वीं 10वीं आयत में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन हमने मांगना कैसे है? हमने ईमान के साथ मांगना है। आज इस चीज को सीखिए, मैंने किस तरह मांगना है? मैंने ईमान के साथ मांगना है। आइए दोबारा मेरे साथ देखिए कि मैंने और किन चीजों को फॉलो करना है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसकी 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। दूसरा स्टेप हमने क्या फॉलो करना है? पहला स्टेप हमने ईमान के साथ मांगना है और दूसरा स्टेप खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं और कह रहे हैं, अभी तक तुमने मेरे नाम से मेरे बाप से कुछ मांगा ही नहीं। जब भी तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। हमने क्या करना है? हमने जब भी खुदावंद की हजूरी
हजूरी में अपनी दरख्वास्त को रखना है। हमने जब भी खुदावंद की हजूरी में दुआएं मांगनी है तो कहना है, खुदा बाप, मैं इन बातों को, इन दरख्वास्तों को, इन इल्तिजाओं को यीशु अल मसीह के जलाली नाम से आपकी हजूरी में रखता हूं और यीशु के जलाली नाम से आपसे मांगता हूं, क्योंकि यीशु अल मसीह कह रहे हैं, तुमने अब तक मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगा ही नहीं, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हर खुशी पूरी होगी। लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें मांगने के तरीके नहीं आते। असीसो, आज मांगने के तरीकों को सीखिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस ने हमारे लिए इस ब्लेसिंग को रखा है और क्लियर कट अल्फाजों में लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बयान में हमने पढ़ा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे जिस तरीके से मुझे मांगना चाहिए। मुझे पहला स्टेप हमने सीखा है, मुझे ईमान के साथ मांगना है। जब मैं ईमान के साथ मांगूंगा तो मैं पाऊंगा, मुझे मिल जाएगा। और दूसरा स्टेप हमने क्या सीखा है? हमें खुदावंदी यीशु अल मसीह के जलाली कदूस और पुरफसल नाम लेकर खुदा बाप से मांगना है, फिर हमें मिलेगा। जब हम यीशु का नाम लेकर पुकारेंगे, मांगेंगे, तो खुदा अपने आसमान को खोलेगा और हमें बरकत देगा, क्योंकि यीशु अल मसीह के नाम में कुदरत पाई जाती है, फतह पाई जाती है, गलबा पाया जाता है। ये नाम जब कोड़ी भी सुनते हैं, ये नाम जब बीमार सुनते हैं, ये नाम जब बदरू गिरफ्तार सुनते हैं, तो वो भी शिफाएं पाते हैं, आजादी पाते हैं, रिहाई पाते हैं, खुलासा पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। तो असीसो, हमें भी इसी नाम से खुदा बाप की हजूरी में अपनी दुआओं, अपनी मिनाजातों, अपनी इल्तिजाओं, अपनी दरख्वास्तों को खुदा बाप की हजूरी में रखना है। ईमान के साथ मांगना है, यीशु का नाम लेकर मांगना है, फिर हमें मिलेगा। और आए सीखे मेरे साथ, कलाम मुकद्दस हमें और क्या सिखलाना चाहता है। जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालिए ज़बूर, उसका पांचवा ज़बूर और उसकी 3री आयत। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, 5वां ज़बूर और उसकी 3री आयत लिखा है, ए खुदावंद, खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है, कहता है, ए खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। एक और भेद हमें बताने जा रहा है कि हम किस तरह मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। और खुदा का बंदा दाऊद 5वें ज़बूर उसकी 3री आयत में इस भेद का मुकाशवा हमें बताने जा रहा है। कहता है, खुदावन, मैं सुबह को ही उठकर दुआ मांगूंगा और तू मेरी दुआ को सुनेगा। और कहता है, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। हमें दुआ करके खुदाबंद की हजूरी में अपनी मिनाजातों को रख के, अपनी दरख्वास्तों को रख कर, खुदा का बंदा दाऊद हमें सिखाने जा रहा है कि हमें इंतजार करना है, हमें सब्र से काम लेना है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं? हम दुआएं करके जल्दी में पड़ जाते हैं। पंजाबी में उसे कहते हैं कि असी काले पै जाने आ। हम जल्दी करते हैं क्योंकि हमने 2 दिन दुआ की, 3 दिन दुआ की, लेकिन दुआ सुनी नहीं जा रही, दुआ पूरी नहीं हो रही, उस मुश्किल से निकल नहीं रहे, बेरोजगारी जा नहीं रही, बीमारी से शिफा मिल नहीं रही। तो हम क्या करते हैं? हम भटक जाते हैं, हम जल्दी करते हैं और लोग हमें दूसरी राहों पर ले चलते हैं। आप बहन, आ मेरे भाई, इथों तेनू शिफा नहीं लभ रही, मैं तेनू किसी और पासे ले जावा, मैं तेनू किसी सियाने को ले जावा। हम वेट नहीं करते, हम सब्र नहीं करते, हम दूसरी राहों पर चले जाते हैं। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। हमें खुदावंद की हजूरी में रहकर वेट करना है, सब्र करना है, इंतजार करना है और फिर ही हमें जाकर मिलेगा। हम वेट नहीं करते, हम
खुदावन की हजूरी से भाग जाते हैं, हम खुदावन की हजूरी में दुआएं रख कर, मिनाजातें रख कर, अपनी इल्तिजाएं रख कर वेट नहीं करते, सब्र नहीं करते, काले पै जाने तो फिर क्या होता है, हम दूसरी राहों पर चले जाते हैं। इब्लीस हमारे दिल में शक डाल देता है, हमारे ईमान को कमजोर कर देता है, हमें सब्र नहीं करने देता, खुदावन की हजूरी में हमें वेट करने नहीं देता ताकि आसमान खुले और आसमान से जवाब आए, मुझे इस बात का वेट नहीं करने देता। और इब्लीस किसी ना किसी तरीके से मुझे दूसरी राहों पर ले चलता है, सियानिया को ले जाता है, पीरा फकीरा को ले जाता है। तो असीसो हमें खुदावन की हजूरी में रहकर वेट करना है। पहली बात ईमान के साथ मांगना है। दूसरी बात हम क्या सीखी, यीशु अल मसीह के जलाली नाम से मांगना है। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि दुआ करके, मेहनत करके, इल्तिजा करके हमें वेट करना है। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, मैं सुबह को उठकर दुआ मांगता हूँ और खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ तो मेरी दुआ को सुनेगा, लेकिन मैं दुआ मांगकर इंतजार करता हूँ। हमें इंतजार करना है। और खुदावंद का बंदा पतरस लिखते हैं कि जैसी देर लोग समझते हैं खुदा वैसी देर नहीं करता। खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। हम जब उसे पुकारते हैं वो अपने कान को हमारी तरफ झुका लेता है, हमारी दुआ को सुनता है, अपने दाहिने हाथ को बढ़ाता है, हमें बचाता है, हमें खुशी और शादमानी देता है, हमें इकबालमंदी देता है, हमें सर बुलंद करता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमारी दुआएं, मिनाजातें, इल्तिजाएं जो हम मांग रहे हैं, क्या हमने जिस तरह मांगना चाहिए हम उस तरह मांग भी रहे हैं या नहीं। अजीजो, इन बातों को आज अपने दिल की तख्ती पर तख्तनशी कर लीजिए कि हमें जल्दी नहीं करनी, बल्कि हमें मांग कर वेट करना है। हमें वेट करना है, हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि खुदावंत हमें देने की कुदरत रखता है। मेरा और आपका खुदावंत बड़े बड़े और अजीब काम करने की कुदरत रखता है। जब उसने मेरे और आपके लिए कोहे कलवी पर, सलीब पर अपना पाक लहू बहाकर हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया, बंद बहिश्तों का दरवाजा खोल दिया, तो क्या आज मेरी मुसीबतें, मेरी परेशानियां, मेरी बेरोजगारी, मेरी बीमारियां उस काम से बड़ी हैं? नहीं, उसने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया कि बंद बहिश्तों का दरवाजा खोल दिया, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। तो ये छोटे छोटे काम क्या वो हमारे लिए नहीं करता? कलाम मुकद्दस कहता है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंत है। वो कल भी मौजज़े करता था और वो आज भी मौजज़े करता है। मैंने खुद के एनालिसिस करने हैं, क्या मैं उन मौजज़ात को रिसीव करने के लिए उन पैरामीटर्स पर पूरा उतरा हुआ हूँ या नहीं। मैंने खुदावंद के कलाम के अकॉर्डिंगली अपनी दुआओं को खुदावंद की हजूरी में रखा है या नहीं। अगर नहीं रखा तो आज खुदावंद का रूहुल कुद्दस आपको इन बातों को सिखलाना चाहता है कि हमें खुदावंद की हजूरी में किस तरह मांगना है। हमें मांग कर शक नहीं करना, वेट करना है, मजबूत ईमान के साथ मांगना है और यीशु अल मसीह के जलाली नाम से मांगना है। हालेलुया। आए निकालिए मेरे साथ, देखिए हमें और किन चीजों को अपनी जिंदगी में लेना है जिससे हम मांगें और हमें मिल जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप मेरे साथ निकालिए, याकूब रसूल का खत 4 चैप्टर और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। याकूब रसूल का खत 4 चैप्टर और उसकी दूसरी और तीसरी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते, तुम झगड़ते और लड़ते हो और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं,
इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश और इशरत में खर्च करो। असीसो, कलाम मुकद्दस हमें एक और भेद सिखाने जा रहा है कि हम मांगते हैं, हमें मिलता क्यों नहीं है। कलाम मुकद्दस हमें सिखाना जा रहा है और याकूब रसूल इसे लिखते हैं 4 चैप्टर और उसकी 3 वर्ष में लिखते हैं, तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। आजकल हम मांगते कैसे हैं? खुदा बाप मुझे इसलिए अनायत कर, मुझे इसलिए रुपया पैसा ज्यादा दे कि मेरे भाई के पास रुपया पैसा ज्यादा है, मुझे इसलिए बड़ी गाड़ी दे क्योंकि मेरी बहन के पास बड़ी गाड़ी है, मुझे इसलिए ज्यादा सर बुलंद कर क्योंकि मेरे हमसाए बहुत ज्यादा सर बुलंद हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर हैं। हमारे आजकल मांगने के तरीके क्या हैं? हमारे दिल हसद से भरे हुए हैं, और जब दिल में हसद होगा, नीयत ही साफ नहीं होगी तो कैसे मिलेगा? याकूब रसूल कह रहे हैं तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश और इज्जत में खर्च करो। असीसो, इसलिए हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारे मांगने से पहले हमारे दिल साफ नहीं हैं, हमारे दिल हसद से भरे हुए हैं, हमारी नीयतें लालच से भरी हुई हैं, इसलिए हमें मिल नहीं रहा। हम मांगी इसलिए रहे हैं ताकि हम अपने बहन, अपने भाई, अपने पड़ोसी को पीछे छोड़ दें, हम उन्हें दिखलाएं कि हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास बहुत रुपया पैसा है, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, हमारा बहुत बैंक बैलेंस है, हमारा घर बहुत अच्छा है, हमारा लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है। हम लोगों को डिग्रेड करने के लिए अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने लिविंग स्टाइल को डेवलप करना चाहते हैं ताकि हम लोगों को डिग्रेड कर सकें, हम उन्हें दिखा सकें कि हम तुमसे ज्यादा अच्छे हैं, हमने तुमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं, हम तुमसे ज्यादा अच्छा खाते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल तुमसे ज्यादा अच्छा है। हमारी नीयतें ही ठीक नहीं है, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। हमें अपनी नीयतों को ठीक करना है, हमें अपने दिल को साफ करना है, हमें अपने दिल को पाक करना है, पाकीज़गी के साथ खुदावंद की हजूरी में आकर हमें उससे मांगना है, क्योंकि याकूब रसूल इस बात को लिख रहे हैं कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हमें इसलिए मांगना है कि खुदावंद मुझे डेवलप कर दे, मुझे अपलिफ्ट कर दे, मुझे प्रॉस्पर कर दे, मुझे खुश और शादमान कर दे, मुझे रुपए पैसे जैसी ब्लेसिंग दे ताकि मैं खुदावंद आपकी राहों में भी खर्च कर सकूं, मैं आपके खादमों पर खर्च कर सकूं, मैं हैकलों पर खर्च कर सकूं, मैं गरीबों की मदद कर सकूं, मैं मस्कीनों की मदद कर सकूं, मैं भूखों को खिला सकूं, बीमारों की मदद कर सकूं, उनकी तिमाद कर सकूं, प्यासों को पिला सकूं। खुदावन मुझे इतना ब्लेस कर, मुझे इतना ब्लेस कर ताकि मेरे दर से कोई खाली ना जा सके। तू मुझे खुदावन लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना दे। इस नियत से खुदावन से मांगे, खुदावंद आपको देगा, क्योंकि जहां से हमने इस सरमन को शुरू किया है, जहां से हमने इस टॉपिक को शुरू किया है, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीली बयान उसके 11वें चैप्टर उसकी 9वीं और 10वीं आयत से, वहां से ना की बात नहीं हुई, इनकारी की बात नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये तो नहीं कहा कि मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम नहीं पाओगे, खटखटाओगे तो मैं दरवाजों को नहीं खोलूंगा। ये नहीं लिखा। बिल्कुल स्ट्रेट अल्फाज में, सादे अल्फाजों में, सिंपल वर्ड्स में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन कलाम मुकद्दस का पूरा मुतालिया कर लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं। जिस तरह खरूज की किताब में लिखा है, अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा।
तुझे शिफा बख्शूंगा, बीमारियों को दूर करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या रख दी? अगर तू मेरी इबादत करे। लेकिन आज हम कहते हैं खुदावंद हमने इबादत भी नहीं करनी, तुझे सजदा भी नहीं करना, तेरी बातों पर कान भी नहीं लगाना, तेरे हैकल में भी नहीं जाना, तेरे खादमों के साथ रिफाकत भी नहीं रखनी, तो फिर बरकत कैसी आएगी? क्योंकि कंडीशन रखी है इबादत करेगा तो तुझे बरकत मिलेगी। और आज इन कंडीशंस को भी हमने फॉलो करना है कि हम मांग रहे हैं, हमें मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम मांग कर ईमान में कमजोर हो जाते हैं, हम मांग कर खुदा पर शक करते हैं, हम यीशु अल मसीह के जलाली कुदरत वाले नाम से मांगते ही नहीं। और अगर हम मांगते हैं तो बुरी नीयत से मांगते हैं, ताकि मैं अपने भाई को पीछे छोड़ दूं, मैं अपनी बहन को पीछे छोड़ दूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने हमसाए को पीछे छोड़ दूं, मैं इतना अमीर हो जाऊं। हमारी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए असीसो हम खुदावंद के कलाम के अकॉर्डिंगली खुदावंद की हजूरी में दुआ नहीं कर रहे, खुदावंद से मांग नहीं रहे, इसलिए हमें नहीं मिल रहा, इसलिए हमें नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम खुदावंद के इन भेदों को सीख लेंगे, जब हम ईमान की मजबूती के साथ मांगना शुरू करेंगे, जब हम कादिर मुतलक, मुनज्जी, अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा यीशु के नाम से मांगना शुरू करेंगे, जब हम अच्छी नीयत से मांगना शुरू करेंगे, और जब हम मांग कर सब्र करेंगे, इधर उधर भाग नहीं जाएंगे, तो हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस बताती है खुदावंद वादों का पक्का और सादिकल कौल खुदावंद है, और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। खुदावंद का कोई वादा ना के साथ नहीं है अजीजों। वो आज भी मुझे और आपको देने की कुदरत रखता है, लेकिन हम मांग उसके कलाम के मुताबिक नहीं रहे, हम दुआएं मिनाजातें इल्तिजाएं उसकी हजूरी में उसके पैरामीटर्स, उसके कलाम के अकॉर्डिंग नहीं रख रहे, इसलिए हमें मिल नहीं रहा। जब हम ईमान के साथ मांगेंगे, क्योंकि खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम तो कहता है कि अगर तू उस पहाड़ को कहे कि अपनी जगह से उखड़ और समंदर में जा गिर, तो वो भी गिर जाएगा। लेकिन कहता है अगर अपने दिल में शक ना लाए, ईमान में मजबूत हो, तो खुदा तो मेरे और आपके लिए ये भी काम करने की कुदरत रखता है। तो फिर आज हम क्यों कह रहे हैं, हम अपने लबों से क्यों इस तरह के अल्फाजों को पुकार रहे हैं कि खुदावंद मेरी नहीं सुनदा, खुदावंद मेरी नहीं सुनदा, मैं खुदावंद को मंगिया मैनू नहीं मिल रहा। हम क्यों इस तरह की बातों को पुकार रहे हैं? बल्कि अजीजों, खुदावंद के कलाम को सीखिए। खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है कि हम किस तरह मांगे। वो हमें देने के लिए ऊपर बैठा हुआ है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। कलाम मुकद्दस कहता है कि तुम बुरे होकर, जिस्मानी बाप होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जीना जानते हो, तो हमारा आसमानी बाप तो उससे कई कुदरत वाला है, वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से क्यों आसूदा ना करेगा। लेकिन असीसो आज कमियां हम में हैं, क्योंकि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे, हम खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को बसर नहीं कर रहे, इसीलिए हम मांग रहे हैं और हमें मिल नहीं रहा। लेकिन जब हम खुदा के कलाम के अकॉर्डिंगली होकर अपनी जिंदगी खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब बसर कर रहे होंगे, तो फिर जब हम खुदावंद से मांगेंगे हमें मिलेगा। आए चंद लम्हों में आखिरी बात सीखेंगे और हम उसके बाद दुआ मांगेंगे। निकालिए मेरे साथ जिनके पास कलाम मुकद्दस है, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां चैप्टर और उसकी 7वीं आयत। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां चैप्टर और उसकी 7वीं आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम हो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। हालेलुया, सुनिए गौर से, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें
तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, खुदावन के वादे हाँ के साथ हैं। खुदावन की हजूरी में इनकार ये नहीं है, ना नहीं है। खुदावन कह रहा है जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। बेरोजगारी जाती रहेगी, बीमारियां जाती रहेंगी, आपको शिफाएं मिलेंगी, घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, आप अच्छी प्रॉस्पर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन करना क्या है? इस कंडीशन को सीखिए। कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम रहूंगा, और फिर तुम जो मांगोगे ईमान रखो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज अपने एनालिसिस कीजिए, अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाइए। क्या हम खुदावंत में कायम हैं? जब हम खुदावंत में कायम होंगे तो असीसो वो हमें कायम हो जाएगा। जब हम अपनी जिंदगी खुदावंत के साथ जोड़ देंगे, पेवस्त कर देंगे, तो वो हमारी जिंदगियों को बाबरकत बना देगा, और शादाब बना देगा, खुश और शादमान बना देगा, प्रॉस्पर बना देगा। हमारी जिंदगी में बेरोजगारियां नहीं होंगी, हमारी जिंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमारी जिंदगी में बीमारियां नहीं होंगी, कोई अबलीश हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकेगा, कोई शरीर की शरारतें हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगी। हम जब भी खुदावन की हजूरी में मांगेंगे वो आसमान के दरीचों को खोल कर हम पर बर वक्त अपने बरकत की बारिश को बरसाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे कंडीशंस देखनी है कि क्या मैं खुदावंद में कायम हूं या नहीं, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। क्या आज मैं पाकीज़गी की जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं? क्योंकि कलाम मुकद्दस कहती है कि तारीकी में और रोशनी में कोई मेल मिलाप नहीं है। मेरा बुलाने वाला पाक है, मैंने जिसकी हजूरी में दुआ रखी है वो पाक है। लेकिन अगर मैंने नापाकीज़गी के साथ, बुरी नीयत के साथ, ईमान की कमजोरी के साथ, जल्दबाजी के साथ उसकी हजूरी में दरख्वास्त रखी, उससे मांगा, तो मुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि याकूब रसूल पहले चैप्टर उसकी 6 आयत में आगे भी मैंने आपको बताया, लिखते हैं कि जिसका ईमान कमजोर है और दिल में शक है वो ये मत सोचे कि उसे खुदा से कुछ मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिलेगा अगर हम खुदा से दूर हैं, अगर हम उसमें कायम नहीं हैं, अगर हम उसकी इबादत करना पसंद नहीं कर रहे, अगर हम उसकी जिंदा आवाज को सुनना पसंद नहीं कर रहे, अगर हम उसे सजदा करना पसंद नहीं कर रहे, अगर हम उसकी महफिल में बैठना पसंद नहीं कर रहे, तो असीस इसका मतलब है हम उसमें कायम नहीं हैं। और जब हम उसमें कायम नहीं हैं तो वो हम में कायम कैसे होगा? और जब वो हम में कायम नहीं होगा तो हम मांगेंगे, हमें नहीं मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं आपको। अक्सर हम किसी ऐसे अपने रिश्तेदार से जब मिलते हैं जिसकी तरफ हम कभी कभार ही जाते हैं या काफी अर्सा हो गया हुआ तो हम गए हों, और हम मिलकर उससे कहते हैं कि भाई या बहन आप हमारे घर आते ही नहीं, तो आगे से वो क्या कहती है? भरा जी तुसी केड़ा मेरे घर आंदे हो, बहन जी आप कौन सा हमारे घर आते हैं। तो असीसो देखें, दुनियादारी में भी कहते हैं गिव एंड टेक, दो और लो। जब हम किसी के घर जाएंगे तो वो हमारे घर आएगा, लेकिन जब हम खुदा के पास नहीं जाते, खुदावन की हजूरी में नहीं जाते, खुदावन में कायम रहना पसंद नहीं करते, तो वो कैसे हम में कायम रहेगा? वो कैसे हमारे करीब आएगा? वो कैसे हमारी दुआओं पर, हमारी मिन्नाजातों पर, हमारी इल्तिजाओं पर, हमारी दरख्वास्तों पर कान लगाएगा? हम उसकी बातों को, उसकी आवाज को जब सुनना पसंद नहीं कर रहे, तो क्या वो हमारी आवाज को सुनेगा?
क्या वो हमारी दुआओं को सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो अजीजों, आज कोशिश कीजिए, खुद को खुदावंद यीशु में कायम कर लीजिए, ईमान में मजबूत हो जाइए, मांगकर वेट कीजिए। खुदावंद ज्यादा देर नहीं करता, वो आपको जल्द प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है, क्योंकि आसमान और जमीन के कुल इख्तियार उसके पास हैं। और उसके कलाम मुकद्दस में लिखा है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। खुदावंद की बातें नहीं टलती। और जब उसने कह दिया कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। बस अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं अकॉर्डिंग टू द हॉली बाइबल, अकॉर्डिंग टू द कमांडमेंट्स ऑफ लॉर्ड, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, क्या मैं खुदावंद के कलाम के मुताबिक मांग रहा हूं या नहीं? मैं कहीं मांग कर ईमान में कमजोर तो नहीं? क्या मैं मसीह यीशु के नाम के बगैर ही मांगे जा रहा हूं? क्या मैं मांग कर जल्दी तो नहीं कर रहा? या क्या मैं मांग कर खुदावंद की हजूरी से भाग तो नहीं रहा? या मैं मांग तो रहा हूं, लेकिन मैं तो मसीह में कायम ही नहीं हूं, मेरा और मसीह का तो रिश्ता ही टूट चुका है, तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। अजीजों, डोंट यू वरी, मत ये सोचें कि खुदावंद आपको नहीं देगा। खुदावंद मुझे और आपको देने की कुदरत रखता है। लेकिन आज इस कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर तख्त नशीं कर लीजिए, लिख लीजिए कि मुझे मांगना कैसे है। मुझे मांगना है तो ईमान में मजबूती के साथ मांगना है कि खुदावंद तू मुझे देगा, तू सब कुछ करने में कादिर है। और मुझे यीशु अल मसीह के जलाली नाम से मांगना है। यीशु के नाम से मांगेगे तुम्हें मिल जाएगा। मांगकर इंतजार करना है। खुदावंद जल्द अपने आसमान के दरीचों को खोलेगा और मुझे बरकत देगा। और जब मांगना है तो मसीह में कायम रहकर मांगना है। जब हम उसमें कायम हो जाएंगे तो वो हम में कायम हो जाएगा। और जब मैं और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये नामुमकिन बात है कि वो मेरे और आपके लिए आसमान को बंद कर दे। बल्कि जब मैं और आप उसमें कायम हो जाएंगे, उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, तो वो आसमान के दरीचों को खोलेगा और मुझे और आपको बरकतों से माला माल करेगा। अजीजों, इन 4-5 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए और जब भी मांगिए इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली खुदावंद से मांगिए। ईमान में मजबूत रहिए। यीशु अल मसीह के जलाली नाम से मांगिए। मांगकर इंतजार कीजिए। कभी भी बुरी नीयत से मत मांगिए और मसीह में कायम रहकर मांगिए। इन 5 पॉइंट पर आप अपनी जिंदगी को कायम कर लें, सब बरकतें आपकी हुई। फिर ये बातें जो खुदावंद के कलाम में लिखी, ये आपके लिए, मेरी जिंदगी के लिए होंगी कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अशीशो, इस पाक कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत मिले। और मैं एक बार फिर से अपने खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत मुकाशफा के वसीला से, जो मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने और जितने व्यूअर्स ने खुदावंद की इन बातों को सुना है, उन्होंने कसरत की बरकत को रिसीव किया है और वो आइंदा खुदावंद के कलाम के मुताबिक उससे मांगेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हमें बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।